हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो इंटर लेवल की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 12,199 पद है, उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक अपडेट है, उसको हम लोग जानेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप क्या तैयारी कर लिए हैं कंप्लीट, या आपका तैयारी नहीं हुआ है, कमेंट करके बताइएगा जैसा भी आपका तैयारी है। और देखिए, जो पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम डेट के साथ में एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराने को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर के तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम फेयर ना हो, एग्ज़ाम हो भी जाए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वैसे डिले का और इसे एग्ज़ाम होने का क्या फ़ायदा कि जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। पूरी अपडेट को यहाँ पे ये समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम डेट को जानने से पहले सबसे पहले तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम आज हो कल हो, लेकिन सबसे बड़ा उसमें अगर चीज़ होगी कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अगर आज भी एग्ज़ाम होता है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कल एग्ज़ाम होता है तब भी नहीं होगा, 2 महीने के बाद होगा तब भी नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब एग्ज़ाम में फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब देखिए, सेंट्रल एसएससी के एग्ज़ाम में 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, और टीसीएस के कर्मी ही प्रत्येक अभ्यर्थी के हिसाब से 80,000 रुपये लिए थे। यानी एक टीसीएस कर्मी को, एक अभ्यर्थी पे 80,000 रुपया दिया गया था सेंटर मैनेज करने के लिए। और ये अपने बिहार की बात है, पूर्णिया सेंटर की। और आप सोच करके देखिए, जब ये न्यूज़ में आया तो आपको पता चल रहा है कि पूर्णिया में पेपर लीक हुआ है, और वहीं के अभ्यर्थी बता रहे हैं कि वो ऐसा इसके पहले भी इसी एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में 6 बार बैठ चुके हैं, एक अभ्यर्थी 10 बार बैठ चुके हैं। क्या वो पता था? नहीं पता था। जब ये न्यूज़ आया तब आपको पता चला। तो ऐसे तो और भी सेंटर हो सकते हैं ना, कि जहाँ पे ऐसे धांधली किए जा रहे हों और अभी तक किसी को पता नहीं हो। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि एग्ज़ाम आपका हो भी रहा है, तो क्या फ़ेयर तरीके से हो रहा है? और वैसे भी बिहार एसएससी की बात कर लें, जिसको अपना अभी सेंटर मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो एग्ज़ाम कैसे मैनेज कर पाएगा? और यही कारण है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं, और पेपर लीक कराकर एग्ज़ाम देने वाले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये तय है कि जब-जब भी अगर सरकारी तंत्र वीक होगा, तो हर पेपर लीक होगा। तो सरकारी तंत्र को यहाँ पे दुरुस्त करना होगा सरकार को। अब यहाँ पे देखिएगा कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठा जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम चल रहा था कब से, और पता चला कब, लास्ट फेज में पता चला कि आपका फर्जी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। जबकि शुरू से लेकर के हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जा रहे थे। और जो एसएससी का फ्लाइंग ऑफिसर है, उसी की मिलीभगत थी। और उसके साथ साथ जो टीसीएस के कई ऐसे कर्मी थे जो 80,000 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी के हिसाब से लेकर के पेपर लीक करा रहे थे, और प्रत्येक शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जा रहे थे। बिहार में ऐसे कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे फर्जी अभ्यर्थी बैठाया जाता है, लेकिन आपको जब न्यूज़ में आता है तब पता चलता है, ऐसे आपको पता भी नहीं चलता है। अब देखिए कैसे ये धांधली किया जाता था, चूँकि बायोमेट्रिक तो छात्रों का ही लेना है, तो जहाँ से बायोमेट्रिक होना था 7 काउंटर थे, और वहाँ से एक वायर जोड़ करके दूसरे कमरे में जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे उनके पास केवल बायोमेट्रिक के लिए कनेक्शन दिया जाता था, और वहाँ से वो अपना बायोमेट्रिक करते थे, और उनकी जगह फर्जी अभ्यर्थी जा करके सेंटर में बैठ करके एग्ज़ाम देते थे। तो इस पे भी बात होनी चाहिए कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट को लेकर के अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे संभावना जनवरी में बन रही है। और क्यों बन रही है? क्योंकि देखिए पहले क्या था कि जनवरी और फरवरी में एसएससी की तरफ से जीडी एग्ज़ाम को लेकर के शॉर्ट नोटिस था कि हम फेब या जनवरी में एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि हमारा जो सीजीएल का सेकंड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 2, वो 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी को होगा। यानी पूरा जनवरी खाली है 3 दिन छोड़कर। और जो आपका जीडी की एग्ज़ाम हो, वो अब फेब में होगा। यहाँ पे दिया गया पूरा डेट 4 फेब, 5 फेब, 6 फेब से लेकर के यहाँ पे 25 फेब तक एग्ज़ाम होगा 25 में। तो यानी जनवरी पूरा खाली है। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि अभ्यर्थी अपने मन से ही, अपने हिसाब से अगर सोचने लगेंगे कि ये शेड्यूल खाली है तो इसमें एग्ज़ाम होगा, लेकिन एसएससी कब नोटिस देगी? सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएससी नोटिस क्यों नहीं दे रही है कि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होगा या मार्च में जाएगा। और एसएससी ने जब से सीबीटी एग्ज़ाम कराने को लेकर नोटिस दिया है, उसके बाद से कोई नोटिस नहीं दिया गया है एग्ज़ाम कब होगा, क्या कुछ प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे देखिएगा तो एक लिस्ट है पूरा,
देखिए 2017 में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुआ था। 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर वायरल हुआ था बिहार में ही। 2019 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2021 में जनवरी में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2021 में मार्च में अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2022 फरवरी में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद देखेंगे तो फरवरी 2022 में ही सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। 2022 में यहाँ पर देखेंगे तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2023 अगस्त में देखेंगे तो अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ था। और हाल फिलहाल में देखेंगे तो 2024 में मई में नीट पेपर लीक हुआ था और इसमें कई नेताओं का भी नाम था। जो संजीव मुखिया था वो कहीं ना कहीं जेडीयू से जुड़ा था। अभी जो पूर्णिया में पेपर लीक हुआ है उसका भी संबंध जेडीयू पार्टी से है। तो इनको संरक्षण मिलता है सरकार से और ये बात सही है कि सरकारी तंत्र ही वीक है तभी पेपर लीक हो रहा है। और ऐसे एंटी पेपर लीक कानून का क्या फ़ायदा है कि जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब तक सही तरीके से कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा, चाहे वो बिहार सरकार ने जो कानून बनाया है पेपर लीक पर, एंटी पेपर लीक कानून, चाहे वो भारत सरकार ने बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में तो शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन क्या पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो पाया है? तो मेन मुद्दा ये है कि कानून बन रहा है तो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, उसका डर भी होना चाहिए। आज तक कितने पे कार्रवाई हुआ इस नियम के तहत? किसी पे नहीं हुआ। और बड़े बड़े लोग ऐसे ही बच जाते हैं, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ से सेंट्रल एसएससी के नोटिस के माध्यम से लोग गेस तो कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, लेकिन क्या बिहार एसएससी तैयार है? क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है बिहार एसएससी का। आप एसएससी के आधार को मान करके चल रहे हैं, बहुत जगह इसको बताया जा रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, लेकिन कैसे विश्वास कोई करे? क्योंकि एसएससी ने तो नोटिस भी नहीं दिया भी कि हम एग्ज़ाम कब तक ले रहे हैं, कब तक नहीं ले रहे हैं। एग्ज़ाम में फेयर तरीका हो इसके लिए क्या नियम अपना रही है बिहार एसएससी? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि आयोग को बताना होगा और नोटिस जारी करना होगा। तो आयोग से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो ऑफिशियल नोटिस जारी करे और कैलेंडर अपना अपडेट करे कि कब उसका प्री होगा, कब मेंस होगा, क्योंकि केवल एग्ज़ाम डेट बताने से कुछ नहीं होगा। फिर वैकेंसी वैसे ही चलती रहेगी, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इसलिए जारी होना चाहिए, पूरी कैलेंडर जारी होनी चाहिए आयोग की तरफ से, और जो भी आयोग की अगली वैकेंसी है सीजीएल 4 सबको लेकर के कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो बाकी यही अपडेट है फ़िलहाल के लिए कि आयोग पूरी तरीके से सुस्त है और कोई नोटिस नहीं है आयोग की तरफ से। ये अपने से गेस किया जा रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, तो मार्च में हो सकता है, लेकिन आयोग का अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं है। और फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो इसको लेकर के भी बड़ा सवाल है कि जब एसएससी के पेपर लीक हो सकते हैं तो फिर बीएसएससी पे कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? जो भी आपका राय है कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।